गांव के पास नदी है, नाले हैं, नदियां हैं, मगर कंठ प्यासे हैं। खारा पानी पीने लायक नहीं है। हर चुनाव में इस समस्या के हल का वादा किया जाता है, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात। हर चुनाव में गांव के मतदाता पानी के मसले पर मुखर होते हैं। बहुएं भी अब पानी के मुद्दे पर वोट की चोट करने की बात करती हैं, लेकिन नतीजा सिफर। जी हां, आपको बता दें कि फिरोजाबाद के जलेसर रोड पर नारखी थाना क्षेत्र में बसे आधा दर्जन गांव खारे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। गांव एरई में पानी की कहानी सालों से बिगड़ी है। गांव से आधा किलोमीटर दूर सरकारी नल पर पानी के लिए सुबह शाम भीड़ लगती है। 45 साल की पार्वती कहती हैं कि घर की सभी महिलाएं पानी लाने में लगी रहती हैं, लेकिन कोई पानी की समस्या का समाधान नहीं करता। विधायक, सांसद वगैरह कोई आया? कोई ना आया यहाँ पे। वोट डरवाया जाता, चले जाते हैं। अगर कहीं जाना होता है तो कैसे समस्या का समाधान करते हैं? अब जे तो मैं भैया जानता ना हूँ। नहीं, कहीं अगर रिश्तेदारी में जाना हो तो पानी का तो भर के धज जाओ मन दिला तार पो घर में तो डोलो सब चारों लगा डोन तय ले तमेड़ी और 2-3 किलोमीटर लूँ जाता है और कहाँ जाता है। अच्छा, पानी की टंकी वगैरह कुछ नहीं है सरकार की तरफ से? कोई ना तो यहाँ कछू ना तो वो पानी तो काई डोले जाएगा बूंदा काजे काम छोड़ रहे हैं। सब दिन यही चचता रहता है गाँव में। दुनिया गाँव में सोते पता यहाँ कोई सोबत ही ना जान तो कैसे सोबत है। सवाई दोपहरी सवाई दोपहरी चांदने पहले निकल जाते हैं यहाँ पे। हाँ, आराम ही ना जानता। रात के 3 बजे थे उठे तब पानी में तो पानी के बीच में तो लड़ाई है रही है। तो भाई लड़ाई में हाँ लड़ाई है रही है भाई, माँ लड़ाई है रही है पानी के बीच में। पानी ना मिल लो क्या करें, प्यासे मरे जा रहे हैं तो पानी ना मिल रहा तो क्या करे। लड़ाई तो हुई, लाइट नहीं आती 2-3 हाँ लाइट नहीं आती तो प्यासे मरे जा रहे हैं। अच्छा, जैसे लाइट कट जाती तो ऐसे कैसी व्यवस्था बनती होगी? कैसे ना प्यासे रहते हैं, जो नेकात भर लेते हैं प्यास देते हैं पौधे। इस क्षेत्र में करीब 1 दर्जन से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो खारे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। जसराना और टुंडला बॉर्डर पर बसे करीब 1 दर्जन गांव में पीने लायक पानी नहीं है। फिजापुर, सिकंदरपुर, रजापुर, जालिमपुर, मिलिक, मालगढ़ी, नगला पार के बासिंदों को गांव से 1-2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। यहाँ जसराना विधानसभा के करीब आधा दर्जन गांव ऐसे हैं जिनमें खारे पानी की समस्या बनी हुई है। लोगों का कहना है कि विधायक को वोट के समय देखा था, उसके बाद किसी ने विधायक को नहीं देखा। 4 साल हो चुके हैं। मेरा नाम तिलक सिंह। अच्छा, ये पानी की समस्या कितने दिनों से है, कब से है? पानी की समस्या है गई कम से कम 25-30 साल तो मान ही लूँगा। तो कछु बीच में ज़्यादा बारिश ही चली तब कछु सही है। वो पहले भी यही हाल था, अब भी यही हाल है। कितने की आबादी होगी गांव की? गांव की आबादी होगी करीबन 300-600-700 वोट के करीब। तो पानी का जुगाड़ कैसे करते हैं? पानी की ऐसा ये करूँगा भरूँगा नल पैसे भर ले जाते हैं। अब कर रहे हैं कोई जैसी हो तो ऐसी। कोई नेता वगैरह कोई कदम नहीं उठाता? कोई कदम ना उठा रहा, सब ऐसे ही है। कोई नेता का कदम ना उठा रहा। कभी किसी ने शिकायत वगैरह नहीं की? शिकायत खूब करी है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है जी। शिकायत तो खूब करी है, विधायक अंतिम करी है। कोई MP आ जाता है तो बिंतु कहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई वाई बात ना होता। तो जाऊ को बढ़िया पानी ना आते ज़्यादा नल को जाको, लेकिन ये समय गुजार रहे हैं। गांव से कितनी दूर से लाना पड़ता है? गांव के जी और वहाँ पे दूर चले जाओ 3-3 किलोमीटर। अच्छा, लाइन कई नल लगे हैं, ये ऐसे कैसे है? ये लाइन तो पहले लगाए रखे जी। अब इनको पानी बहुत ज़्यादा ख़राब है। अच्छा। हाँ, इन्हें पानी पी के दस्त हो जाते हैं, नहाने पाने के इस्तेमाल में आ जाता है। तो ये नल लगवाता कौन है? ये तो अपने ही प्राइवेट लगे हुए हैं, किसी ने लगवाए थोड़े ही, अपने ही सोसाइटी के लगे हुए हैं। तो गांव के लिए कोई प्रधान वगैरह कोई कदम नहीं उठाता? कोई कदम ना उठा रहा था। प्रधान जो है या तो अपो पेट भर लेते हो चले जाते हैं। विधायक कौन है? विधायक यहाँ को वो है, क्या नाम, चलो अरे विधायक वो है धनगर को क्या नाम होगा विधायक को? है प्रेमपाल धनगर। सांसद कौन है यहाँ के? सांसद वो है वहाँ के क्या नाम है,
MP को हाँ चंद्रसेन यादव। तो कभी कोई नेता आया गांव में? नहीं आया। खूब आवत है लेकिन अब चले जाते हैं सुन के ऐसे ही। वोट मांग भी आवत है चले जाते हैं। तो कितनी बार में पानी ले जाना पड़ता है? कितनी की आवश्यकता पड़ती है रोजाना? पानी ले जाना पड़ता है 6 खेप 7 खेप 8 खेप तक। अगर कहीं रिश्तेदारी में जाना हो आपको फिर ऐसी जाना हो तो अब स्टॉक कर जाते हैं 1-2 को और का है। ये सारे बर्तन रखें किस किस के रखें? सारे बर्तन हमारे इस लड़के के उस लड़के के और कचूटा हाथ धो के चले गए ना बच्चा। यहाँ तो हुआ कम भीड़ है, सवेरे तो बहुत भीड़ रहते थे। कहने को तो यहाँ से रामगोपाल उर्फ पप्पू लोधी विधायक हैं जो कि भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं। क्षेत्र में चर्चा है कि विधायक ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि जनता सुकून की सांस ले सके। गांव एरई के मलिखान सिंह कहते हैं कि विधायक से लेकर प्रधान तक सब पानी की समस्या से निजात दिलाने का वादा करते हैं लेकिन पूरा नहीं होता। पहले जब बरसात होती थी तो पानी ठीक था लेकिन अब जल स्तर नीचा होने के कारण गांव का पानी खारा हो चुका है। मलिखान से। अच्छा, पानी की समस्या कब से है? पानी की समस्या ऐसी है कि अब जो कम से कम 40 बरसात तो है गई है तब तो ये कि बरसात होती रहती तो पानी होते रहे मीठे ऊपर के। अब 70-80-100 पे पहुँच गए और वो वाटर लेवल तो पानी की बहुत से विधायक बनी गई और फिर अपने घर बैठे अपन काम कर रहे हैं और यहाँ तो देख भी ना आए रहे। यहाँ तो बहुत परेशानी है सब आदमी को। आदमी नहीं करे कैसे लौड़ा से पानी भरते भरते मरे जाए नहीं करूँ को पानी मिल लो ये परेशानी सबरी पूरी। अच्छा, खारी पानी से समस्या क्या क्या आती है? खाली तो ये आते है कि खेती है सो नहीं का गेहूँ की फसल वाले है जाए और कुछ हो तो ना सब आते। अच्छा, शादी वादी पर कोई फर्क पड़ता है? लोग शादी वादी में फर्क पर टकन रुपये में ब्याह है रहे और 10-15 रुपया खेत आए रो 20 रुपया टकन में है रहे ब्याह कोई जी पर रो फर्क कोई बे ना देगी। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा शादी के लिए लेकिन कोई रिश्ता नहीं आता। हाँ ना रिश्ता आए रहे वो जो हमने देख के कर ही जाते हुए तो ऐसे ही कर जाते हैं। शादी आए जमतून आए बहुत उनके। हाँ जो बहुत आए रो है लड़की। दुष्परिणाम क्या है इसके खारे पानी के? खारी पानी ऐसी ऐसा कि जाते जो उनाए कि तुम खेती में रह रहे हो तो घास उजट जाते या पानी थे उपज ना होती बिल्कुल। उनका गुस्सा यही नहीं थमा, उन्होंने मीडिया पर भी अपना गुस्सा जाहिर किया। प्रेस वाले आ बताएं साथ खींच ले गए और फिर कोई यहाँ सुनवाई ना आ रही था और आ बताएं खींच ले जाते हैं फिर सुनवाई ऊपर तक सुना आ रही था पानी की। और क्या लगता है? आप ये लगता है कि आप मीडिया वाइज ये समझ लेते हैं हम तो यानी खरीद लें क्या कर लें सो खींचे और फिर कोई सुनती ना अधिकारियों से पैसा पैदा कर रहे हैं सब और लग रहे हैं वहाँ में सुबह तो पैसा दे मौज मार रहे हैं और यहाँ बेसो पब्लिक है सो प्यासी भूखी मर रही है। ग्रामीण महिला मीरा का कहना है कि विधायक सांसद वोट लेने के लिए आते हैं और फिर जीतने के बाद कोई नहीं आता। परिवार के लोग कहीं जाते हैं तो पहले घर पर पानी का इंतजाम करना पड़ता है। पानी भरने के लिए रात में 3 बजे लाइन में लगना पड़ता है। कई बार आ चुके ऐसे ही फोटो कर करके और ले जाता है बीजेपी वाले ने करका दा वो कछु न कर दो वहीं बैठे वहीं भाषण दे देता है कि ये कर दिया वो कर दिया करके आ दिया। या नेका से बच्चा पानी भर रहा है और जो पढ़े हुए की उम्र है सो जो पानी में ही से वो गंवाए दे रहे हैं करका दा वो कछु न कर दो। वोट ले भाई आवत है और लेके वोट जीत गए और शासन कर रहे हैं सरकार अपन और क्या कर रहे हैं यहाँ कछु न कर रहे। सरकार तो ये कहती है कि हम काफ़ी सुविधा दे रहे हैं। का सुविधा कर रहे हैं? कछु ना काऊ के खाते में 1 रुपया हुआ हो हमारी एरई में गरीब ने काऊ की लेटरीन बनी हो काऊ के खरंजा हमारी एरई में भाव हो जब बीजेपी पे की सरकार में कछु भाव हो बिल्कुल नहीं कोई काम भाव हो जहाँ में देखो कैसे जो पानी भर रहे हैं बाल बच्चे औरतें। अच्छा, इससे पहले कोई मीडिया वाला यहाँ आया? हाँ निरे आए यहाँ 2-3 बार ऐसे फोटो कर ले गए और बैठे गए। कोई असर ही ना है पानी कोई फर्क कोई ना है पानी को काऊ ने सुविधा करवाई है ना पानी की। ये तो हम लोगों ने चंदा करके अपन ये टंकी लगवा ली है पानी पीवे के लिए। लाइट है सो लाइट काट दे तो 7 बजे दो 10 बजे काट दो लाइट फिर शाम को 3 बजे दो। फिर कैसे व्यवस्था करते हैं? व्यवस्था का 3-3 4 दिन लाइट ना आवे तब जनरेटर ले जाता है तब डीजल डाल के तब पानी बचता है और पियता है। अगर कहीं रिश्तेदारी में जाना हो तो फिर? रिश्तेदारी में जाता है तो अपन पानी भर के रखे जाता है। एक जनो जाए पावत हो रिश्तेदारी में का सब लोग जाए पावत है। शादी हो तो एक जनो जाते हो
तो बाल बच्चे भरेंगे पानी और न पानी भर के रख जाएंगे। आधा दर्जन से ज़्यादा गांव टूंडला विधानसभा में आते हैं। यहाँ से भी जो विधायक हैं वह भी भाजपा के हैं और उनका नाम है प्रेम सिंह धनगर। ये यहाँ नहीं रहते बल्कि एटा जिले में रहते हैं, इसलिए उन्हें पानी की इस समस्या से कोई सरोकार नहीं है। इस क्षेत्र के बासिंदे पानी की विकराल समस्या से जूझ रहे हैं। गांव नगला पार की यही कहानी है। गांव में मीठा पानी न होने के कारण पशु पक्षी व्याकुल रहते हैं। पानी की समस्या पिछले कई सालों से चली आ रही है। कहने को तो यहाँ एक पानी की टंकी है, लेकिन उसका खारा पानी होने के कारण किसी काम का नहीं है। पानी न होने के कारण हलक सूखा रहता है। खारा पानी गले से नीचे नहीं उतरता। जी हाँ, हम इस समय मौजूद हैं फिरोजाबाद के ब्लॉक टूंडला के गांव एरई में। लेकिन यहाँ दर्जनों गांव ऐसे हैं जो इस खारे पानी की चपेट में हैं। नगला पार है और इसके अलावा तमाम गांव हैं। पहले यहाँ का जल स्तर ऊंचा था, तब इतनी समस्या नहीं थी, लेकिन अब खारे पानी की समस्या ने बेकरार रूप धारण कर लिया है। कोई भी व्यक्ति अपनी लड़की इन क्षेत्रों में ब्याहना नहीं चाहता। उसे पता है कि यहाँ शादी के बाद उसके सामने पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या होगी। हालांकि कई गांव मिला के यहाँ एक पानी की टंकी बनाई गई थी सपा शासन में। उस समय इसका पानी ठीक था, मीठा था, लेकिन समय का पहिया धीरे धीरे घूमता गया। इस समय इस टंकी का पानी खारा हो चुका है, लेकिन दर्जनों गांव इस समय इस खारे पानी की चपेट में हैं। आइए अब जानते हैं कि डॉक्टर की जुबान से कि खारे पानी से क्या क्या नुकसान होते हैं। देखिए सर, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि खारा पानी होता क्या है। खारा पानी हम उसे बोलते हैं जिसमें कैल्शियम, कार्बोनेट, फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है, तो हम उसे खारा पानी बोलते हैं। जो पानी मीठा नहीं होता, जो उसका स्वाद नमकीन टाइप में होता है, उसे हम खारा पानी बोलते हैं। रही बात इसकी, तो खारे पानी से क्या क्या नुकसान है, क्या क्या बीमारियाँ हो जाती हैं मनुष्यों में, तो खारे पानी से बहुत सारे नुकसान हैं। खारे पानी से सबसे बड़ी बीमारी आजकल आप देख रहे हैं, जो लोग मतलब 40-45 ईयर्स ऑफ ओल्ड हैं, जो बुज़ुर्ग, उनके अक्सर घुटनों में दर्द होना और चलने फिरने में परेशानी होना। और आप नए नवयुवकों को देख रहे हैं जिनके कह रहे हैं कि हेरिडिटी की वजह से बाल गिर रहे हैं। हेरिडिटी है, लेकिन हेरिडिटी इतनी नहीं है, और ये खारे पानी की वजह से ही लोगों के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, जिससे नया नवयुवक जो भी है वो ऐसा लगता है कि जाने पता नहीं कितनी उम्र के हो गए। दूसरी बात यह है कि खारे पानी से हमारी त्वचा में सोरोसिस नाम की जो एक बीमारी होती है वो भी हो जाती है, और उसकी वजह से कभी कभी स्किन कैंसर होने के भी चांसेस रहते हैं। दूसरी बात यह है कि खारे पानी की वजह से महिलाओं में भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे कि मान के चलिएगा कि सर्विक्स कैंसर होने के भी चांसेस रहते हैं। तीसरी बात यह है कि कार्बोनेट, कैल्शियम की मात्रा अधिक से अधिक होने की वजह से ग्रामीण क्षेत्र से अक्सर पेशेंट मेरे पास आते हैं कि सर हमारे पित्त की थैली में पथरी हो गई है, हमारी गुर्दे में पथरी हो गई है। तो ये खारे पानी का ही नुकसान है। मेरे हिसाब से तो खारे पानी का बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 99% मान के चलिए कि नुकसान ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि आजकल हम देख रहे हैं कि जो कृषि क्षेत्र में क्या है कि जो किसानों ने अभी जो नए ट्यूबवेल लगे, जो जैसे समरसेबल बोलते हैं, उसको बहुत ज़्यादा नीचे तक मतलब वाटर लेवल नीचे पहुंचा दिया ताकि उनका जीवन कट जाए। लेकिन उसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि पानी नीचे खारा है, उसकी वजह से सारे खेत खराब हो रहे हैं। पहले अक्सर फसलें बहुत अच्छी हुआ करती थी, बहुत सब्जियां हुआ करती थी। अब मान के चलिएगा जो हमारे लोकल का क्षेत्र है, मैं उसके हिसाब से बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ पे पहले जो भी सब्जियां, हरी सब्जी है, जैसे मान के चलिएगा तोरई है, लौकी है और भी चीज़ें हैं, तो ये बहुत हुआ करती थी। अब खारे पानी की वजह से ये सब्जियां बिल्कुल मान के चलिए कि ख़त्म हो गई। अब केवल 2 फसलें रह गई है, एक आलू है, दूसरा गेहूं है। इसके ऊपर किसान डिपेंड है और इसकी वजह से बेरोज़गारी भी बढ़ रही है।